जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। कब बदलेगा पाकिस्तान की नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन तरीन। नाज़रीन करम, मुल्क की मौजूदा जो माशी सूरत हाल है और सियासी सूरत हाल है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और हमारे मेहमान हैं अहमद हुसैन देहड़, साबिक मेंबर नेशनल असम्बली हैं और साबिक चेयरमैन हैं कायमा कमेटी के, दाखिला की जो कमेटी है उसके हैं। और हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। मलिक साहब, इलेक्शन हो रहे हैं इंशाअल्लाह। आई एम होपफुल कि इंशाअल्लाह हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को हम समझे अर्तगुल हैं, मैं उन्हें अर्तगुल कहता था। और हमने कहा वो हेल्थ रिफॉर्म्स लाएंगे, एजुकेशन रिफॉर्म्स लाएंगे, ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, पुलिस रिफॉर्म्स लाएंगे। हमने बड़े ख्वाब देखे, लेकिन शराब निकला। जब ये पता चला कि ये तो जले हुए बच्चों को भी नहीं बचाते, 70 बच्चे मार दिए उन्होंने, और एक गरीब के अंगूठा लगाए बगैर ज़मीन उतर गई थी, उसको इंसाफ तक नहीं दिला सके, तो हमारे ख्वाब टूट गए। तो देखें, पार्टीज़ ठीक है सर आँखों पे, लेकिन पार्टीज़ क्यों बनती हैं, कानून क्यों बनता है, इलेक्शन क्यों होता है? टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर, उस गरीब को सुख देने के लिए जिसके सर का कोई साई नहीं है। जब एक बहुत बड़े ख्वाब के साथ इमरान खान साहब को ले आए और वो गरीब के दुख के ऊपर बात ही नहीं सुनते, अमल ही नहीं करते, तो फिर वहाँ वक्त ज़ाया करना फजूल था। पीपल्स पार्टी ने क्या किया? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जो कुछ किया उसको हम सलाम पेश करते हैं। पीपल्स पार्टी के आज के दौर के जो लीडर हैं, वज़ीर आज़म यूसुफ ज़ा गिलानी, उन्होंने सबसे पहले कहा कि मुल्क में स्टेट विद इन स्टेट है। जैसे ही बने फ़ौज को पड़ गए। उसके बाद आ जाएं आप पीटीआई पे। इमरान खान ने कहा कि ये गद्दार हैं, मीर सादिक और मीर जाफ़िर हैं। पहली तो बात यह है कि जब भी ये बनते हैं ये उन इदारों के पीछे पड़ जाते हैं जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन हैं। और दूसरी बात दुख की ये है कि मैं सिर्फ, आपने मेरिट की बात की ना, मेरा सिर्फ सवाल ये होगा, इस वक्त इस मुल्क में जो सबसे ज़्यादा सहूलत हमें आने जाने की है वो मोटरवेज़ की है। क्या पीपल्स पार्टी ने बनाए? क्या इमरान खान ने बनाए? जिसने बनाए हैं क्या हम उनको क्रेडिट देने को तैयार हैं, या हम इतने कंजूस हैं कि मुंह से कहने को भी तैयार नहीं? इस मुल्क में एक ऐसी लोड शेडिंग थी जिस लोड शेडिंग से लोग मर रहे थे। जी 2017 की बात है कि मैं प्लानिंग कमीशन के ऑफिस में गया, मिनिस्टर के पास। उस वक्त एहसन इकबाल साहब मेरे ख्याल मिनिस्टर थे, तो वो मुझे मिले बड़ी इज्जत से और मुझे साइड पे बिठाया। तो उनके पास अमेरिकन आए हुए थे। वो अमेरिकन वर देयर फॉर इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। मैं आई एम द विटनेस ऑफ दैट कि मैं, यकीन करें कि मैं इतना खुश हुआ कि हमारा मुल्क इतनी तरक्की पे आ गया है कि अब अमेरिकन जो है वो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए आए हुए हैं। जब आपका मुल्क ऐसे अरूज पर आया तो हमें उस वक्त इमरान खान साहब ने ऐसी बातें कहीं कि मैं एजुकेशन, हेल्थ रिफॉर्म्स और ये पुलिस रिफॉर्म्स और ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर क्या क्या कर दूंगा, इस दुनिया को बदल दूंगा। हमने कहा ये तो अर्तगुल आ गया, हम सारे दीवाने हो गए। और फिर उसके बाद जो है हमने सारी उम्मीदें उनसे लगा ली। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पे जा खड़ा हुआ ये कि उन्होंने पूरी साजिश इस बात पे लगा दी कि मेरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने और इस मुल्क को मैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ ले जाऊं। उन्होंने फ़ौज को टारगेट किया ताकि फ़ौज को दीवार से लगाया जाए, जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हुआ। फ़ौज को दीवार से लगाएं और एटम बम जो है उनके हवाले कर दें। यही तो नवाज शरीफ का भी बयान था जी। गुजरात जलसे में वो बाजवा साहब को और फैज़ हमीद को, वो सारा इसके 4 साल के टेन्योर में नवाज शरीफ भी यही करता रहा है, मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, ये सारा बयान उसका भी यही था। देखें, पीपल्स पार्टी भी यही करती रही है, इमरान खान भी यही करता रहा है, वो भी यही कर रहे हैं। देखें, वो शायद एक जो रैली थी उसके दौरान एक बात हुई थी और उसके बाद जो मुहिब्बे वतन कुव्वतें थी उन्होंने मिल के बैठ के इस बात को सॉर्ट आउट करवा लिया। लेकिन ये तो 6 महीने, 1 साल एक तहरीक चलाई गई कि जी आपके जो चीफ है, आपकी आर्मी है, ये गद्दार हैं। अच्छा, भी चलती रही उसके बाद मीडिया चलता रहा है। ये तो सारी पार्टी एक जैसी है। उसके बाद मीडिया नहीं, एक फर्क है। देखें, इन्होंने हमला तो नहीं करवाया, 9 मई वाला हमला करवाया, कोर कमांडर हाउस पे हमला करवाया,
ये इस तरह के शहीदों की तस्वीरें फाड़ी हैं। और आपको पता है, आई वॉज मिनिस्टर इंटीरियर, इसमें कौन इन्वॉल्व था, असल पीछे कौन इन्वॉल्व था, और आपके मुल्क को वो डिस्टेबलाइज कैसे करना चाह रहे थे। ये कौन लोग थे जो एटीएम जला रहे थे, कौन लोग थे एटीएम जला रहे थे, और किन को आगे करके पीछे से कौन लोग क्या कर रहे थे। ये ऐसे सवालात हैं कि अगर मैं आपको बता दूं ना तो आप दहल जाएंगे। आपके मुल्क के साथ जो कुछ होने वाला था, यकीन कर लें, ये वो प्लान कर चुके थे कि पाकिस्तान जो है इससे एटम बम लेके और इसको हम उस स्टेज पे बनाएंगे कि ये हिंदुओं का गुलाम होगा। जो फलस्तीन में हो रहा है वो यहां हो रहा होता। मैं कहता हूं कि मैं सलाम पेश करता हूं उन लोगों को जिन्होंने अपनी सियासत को दांव पे लगा के, अपनी बदनामियां लेके, एक ऐसी जो IMF की इन्होंने शराइत जिस पे साइन किए इन्होंने, और शराइत में जो आप मुआहदे की जब आप वायलेशन करते हैं तो ये पाकिस्तानी नहीं है, ये अंग्रेज हैं। ये फिर मुड़ के भी नहीं देखते। आप उन्हें कहें जी हम तेल की कीमतें जो है वो बढ़ा रहे हैं, यहाँ के कम कर दें, इसका मतलब है आपने खुदकुशी कर ली, आप पे कोई ट्रस्ट ही नहीं करेगा, और उसकी सजा आज तक आप भुगत रहे हैं जो सख्त शराइत उन्होंने दी। तो बात यह है कि इस मुल्क को तबाही के दहाने पे कौन ले गया है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपकी नस्लें मकरूज होंगी, आप तरक्की कैसे करेंगे। आपको दोस्त और दुश्मन की समझ क्यों नहीं आती। मेरा सवाल ये है, जिसने मोटरवेज बनाई है, जिसने लोड शेडिंग खत्म की है, जिसने एटमी धमाका किया है, आप उसको उसका शाबाश क्यों नहीं देते। आप सबको एक ही लाइन में क्यों रगड़ देते हैं। हम दे रहे हैं। फिर देखें वो कुव्वतें जिनके लिए आप कहते हैं कि ये फैसले करते हैं किसको लाना है किसको नहीं लाना, अगर वो ले आते हैं तो वो उन्होंने कहा जी इमरान खान को ले आए, इमरान खान अर्तुगुल है, ये मुल्क को बचाएगा, नहीं बचाया। उन्होंने कहा जी जरदारी साहब को ले आए, ये बचाएगा, ये नहीं बचाया। उन्होंने कहा जी पहले वो नवाज शरीफ साहब को ले आए, उन्होंने कुछ बेहतरी की, अब वो दोबारा ला रहे हैं। अगर नवाज शरीफ साहब ने कुछ डिलीवर किया है तो वो उनको दोबारा ला रहे हैं ना। कोई दूसरे मुल्क से कोई ऐसा बंदा तो नहीं ला रहे कि जो किसी का एजेंट है, वो उस बंदे को ला रहे हैं ना जो पिछले इलेक्शन में जेल में था और जिसको किस तरह जेल में डाला गया था और किस तरह इमरान खान साहब को लाया गया था। और आज अगर उसको एक मौका दिया जा रहा है तो ये सिर्फ मुल्क को संभालने के लिए दिया जा रहा है ना। अभी आप बात कर रहे थे कि ये पिछली जो गवर्नमेंट है उसका तसलसल है, ये अब उसकी बेस पे मूव बात पे कायम रहिएगा कि पिछली गवर्नमेंट का ये तसलसल है। मैं आपकी बात को सेकंड करता हूं। अब इस बात में भी शाबाश दे दें कि जो डॉलर की कीमत कम हुई है उस पे तो शाबाश, वो केयर टेकर ने कम की है। आपकी 16 महीनों में नहीं कम हुई, आपके 16 महीनों में तो सर अभी आपने कहा कि पिछली जो केयर टेकर पिछली जो PDM की हुकूमत थी, ये केयर टेकर हुकूमत उसका तसलसल है। ना आप उस PDM की 16 महीने की कारकर्दगी की बेस पर इलेक्शन में जा रहे हैं कि ये हमने ये काम किया जी। नहीं, इलेक्शन में हम इसलिए नहीं जा रहे, हम इलेक्शन में जा रहे हैं 2017 वाले नवाज शरीफ साहब के काम की वजह से। ओके, हम ये 16 महीने के हम नहीं काउंट करेंगे। 16 महीने में हमने इमरान खान का गंद साफ किया है। देखें, इमरान खान साहब के अल्फाज हैं, मैं इस चीज का गवाह हूं कि जब उन्होंने हुकूमत संभाली 2 साल वो कहते रहे कि पिछली हुकूमतों के हम सजा भुगत। ये नवाज शरीफ भी कहता रहा जब 13 में हुकूमत ली, उसने कहा जी जरदारी का गन साफ कर रहा हूं। ठीक है, हम इस बात को यूनिवर्सल ट्रूथ मान लेते हैं, नेशनल ट्रूथ मान लेते हैं कि जब दूसरी हुकूमत आती है वो 2 साल पिछला गन साफ करती है। हम ये मान लेते हैं, हम इसको तस्लीम कर लेते हैं। तो जो PDM की इस दफा हुकूमत आई उसने पिछली हुकूमत का गन साफ किया, लेकिन वो कहा नहीं है। देखिए, शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट्स हैं ऑनलाइन, जब आत्म इत्माद दे रहे थे उन्हें कहा जी हमें 6 महीने का टाइम दें, हम मुल्क को तरक्की की राह पर लगा देंगे, हम ये कर देंगे। हम 6 महीने के टाइम के बाद जी आज डॉलर 350 पे जाने के बाद देखें इस वक्त जो भलाई हो रही है उसको पिछली हुकूमत के 2 साल का आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। जब देखें मलिक साहब, जब हुकूमत जाती मलिक है साहब आप देखें, आपने 16 महीने काम किया, उसमें डॉलर को आप लेके चले गए 330 रुपए में। इधर इस्टेब्लिशमेंट की आई, केयर टेकर गवर्नमेंट आई, वो 270 पे लेके आए। असूल तय किया है कि जो भी हुकूमत जाती है तो अगले 2 साल उसकी रिपरकशंस होती हैं। अभी आपने तय किया जी। तो अगर ये 16 महीने के बाद हुकूमत गई है तो अब 2 साल उसकी रिपरकशंस होंगी। बिल्कुल होंगी। तो उसमें अगर डॉलर के रेट कम हुआ है तो शाबाश दे देना। नहीं तो इतने कंजूस ना बने। नहीं, बिल्कुल मानते हैं। बात सुने जी। दूसरा, आज तक जिंदगी में कभी रशिया से तेल का जहाज आया था? किसकी हुकूमत में आया? इनकी हुकूमत में। शाबाश दी है।
नहीं देंगे। अच्छा, नहीं माल तो के बदले माल का मुआयदा हुआ? सुने मलिक साहब, माल के बदले माल पेट्रोल का रशिया से लिया, 1 रुपया नहीं कम किया। सस्ता तेल लेके आने का फायदा क्या हुआ? एक जहाज आया है ना, डॉलर इमरान खान की जब हुकूमत गई, थोड़ी सी सब्र तो करें। एक जहाज आया, अभी तो बर्फ टूटी है ना, अभी तो बिस्मिल्लाह नहीं, उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए था आवाम को नहीं मिला। अब जो हुकूमत आप दे रहे हैं मियां नवाज शरीफ को, तो उसमें मैं गारंटी करता हूं आपको कि तेल बहुत सस्ता हो जाएगा, क्योंकि फिर एक जहाज नहीं आएगा, फिर 1 लाख जहाज आएगा। मलिक साहब, तेल सस्ता कैसे होगा? आपका डॉलर कंट्रोल होगा, डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा। डॉलर अब कंट्रोल है, कहाँ कंट्रोल है? 150 रुपए की जब खान की हुकूमत गई है डॉलर था, अब 282 रुपए 84 रुपए पे गया हुआ है। इसको कंट्रोल कह रहे हैं तो बड़ा जबरदस्त है। जो मुल्क को डिफॉल्ट कर रहा था, उसकी हुकूमत में डॉलर 150 रुपए का था। IMF का जो लोन लिया है खान साहब ने जी, पाकिस्तान बनने से लेके खान साहब की हुकूमत तक लोन लिया गया है 24% जी, और खान साहब की हुकूमत से लेके और PDM की हुकूमत तक 4 साल में IMF से लोन गया 76%। जी, उसके रिजर्व कितने थे? सुन तो लें, 76% लोन लिया गया और शॉर्ट टर्म पे और बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस के ऊपर। और वो तो ऐसे है ना कि जैसे पठान से आपने मर्सिडीज गाड़ी ली हो कि जी 1 करोड़ की गाड़ी है और आपने कहा हो कि मैं 3 करोड़ इस पे सूद दूंगा, तो बात यह है कि घर तो तबाह होगा। घर तबाह उन्होंने क्यों करना था? घर तबाह इसलिए करना था कि इस मुल्क को इतना मकरूज कर दें कि जैसे उन्होंने कश्मीर उनके हवाले करवाया, और उसके बाद इस मुल्क को इतना कमजोर कर दें कि ये ऐसे हालात में आ जाएं कि इन्हें एटम बम वापस करना पड़े। मेरा इस बात का सबूत इस तरह से है कि एक इलेक्शन होता है लंदन में, वहां पे यहूदी की सपोर्ट करते हैं खान साहब। उसके बाद अभी जब ये जेल में थे, उस वक्त एक इसराइल था जिसने इनके लिए आवाज उठाई है। अभी इन्होंने एक वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा रहे थे, अभी जो ये 9 मई वाकया था उसके ऊपर, तो इन्होंने जो वकील रखा वो शातिम रसूल जो था, उसको उसका जॉर्ज वकील इन्होंने रखा। देखें, फिर अपना इन्होंने कहा जी कि ये गद्दार हैं फौज। फिर एक इन्होंने जो अलामिया दिया, जो साइफर का इन्होंने किया, उसमें मुल्क को शर्मिंदा किया, सारे सऊदी अरब सब के साथ ताल्लुकात बिगाड़े, चाइना के साथ वो अपना CPEC रोक दिया। उसके बाद आप आखिरी बात ये देखें कि इन्होंने नौजवान नस्ल को कितना तबाह किया है। देखें, मीडिया के ऊपर ये बात कर रहे हैं, दिन रात फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब मीडिया ने उसको बाय किया, रोज इनके इंटरव्यू दिखाए, यूट्यूबर्स ने इसलिए इंटरव्यू दिखाए कि उनको ज्यादा से ज्यादा उसके पैसे मिलते हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम नई नस्ल के दिमाग को खत्म कर रहे हैं, और अब नई नस्ल के दिमाग ने उसको बाय कर लिया है। अगर आपकी आर्मी जो सुबह जाते हैं शाम को शहीद हो, अगर आप अपनी आर्मी के खिलाफ अपनी नई नस्ल को कर लेंगे तो फिर तो इंडिया को आया समझें। आज जितना ब्लेम PTI ने बुरा किया है हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इतना BJP ने नहीं किया, इतना इंडिया ने नहीं किया। तो ये कहते थे कि रिलीफ दें इनको, PTI को रिलीफ दें। मैंने कहा दें रिलीफ, शर्त यह है कि फिर BJP को मिला के ना उसको भी कहीं इलेक्शन लड़े यहाँ से। अच्छा, टिकटें फाइनल हो रही हैं? मेरे ख्याल में कुछ हलकों की तो अंडरस्टैंडिंग है कि हो चुकी हैं। अब कुछ हलके ऐसे हैं जिनका वो उन्होंने करना है। जी, अल्लाह की मेहरबानी से हो गया फाइनल। अच्छा, भाई अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन आपको उन्होंने बता दिया, उन्होंने गो अहेड दिया। तो आपके हलके में और जो आपके मध्य मुकाबिल होंगे वो यूसुफ गिलानी इलेक्शन सुना है कि वहाँ से लड़ रहे हैं, और टफ मुकाबला होगा? टफ मुकाबला था, लेकिन अब्दुल कादिर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए काफ़ी रिलीफ पैदा किया है। वो गिलानी साहब के घर का हलका था हामिदपुर कनोरा, जहाँ से गिलानी साहब ने जिला कौंसल लड़ा था। तो अब्दुल कादिर गिलानी साहब ने अपील करके तो वो हलका अपने में ले लिया ताकि मैं जीत जाऊं, मेरा बाप हार जाए। तो जब जिसका बेटा नहीं चाहता वो जीत जाए, तो अल्लाह की तो मेरे पास मदद आ ही गई ना। ठीक है, फिर उधर से रामा आ गया हमारे हलके में। नहीं, 1 लाख आप लोगों के लिए नया हल्का रामा की नहीं, रामा की 1 लाख आबादी आ गई है। अब रामा में वो कैंडिडेट होगा MP है अल्लाह की मेहरबानी से, जिसको ने पूरे रामा का वोट लेना है, और वो 45,000 वोट है। और उधर गिलानी साहब जो अपने बेटे को लड़ा रहे हैं, और बोसन साहब जो अपने भाई को लड़ा रहे हैं, और मैं राह कैंडिडेट ले रहा हूँ। मैंने धरने से टिकट ली थी ना,
मुझे तब भी अल्लाह ने मौजज़ा करके जितवाया था। कभी कोई इमरान खान जैसे सख्त लीडर से धरने से टिकट ले सकता है? अल्लाह ने जिस दिन मुझे टिकट का उन्होंने फ़ोन करके बताया ना, आपके पास टिकट आ गई, उस दिन मैं बरी इमाम सरकार बैठा था, यानी अल्लाह ने मुझे दिलवाई ना। आज जो ये फैसला हुआ है ये रावा का, और ये अब्दुल कादिर साहब की मेहरबानी जिसने वालिद के घर का हल्का उसे छीन लिया है ताकि मैं जीत जाऊं वालिदार से। नहीं, अभी तो ये वाला जो कादिर पुरामा का किया है तो ये तो अली मूसा का हल्का था ना, ये हमारे साथ आ गया। तो ये गिलानी साहब को तो वैसे ही उसका वो अली मूसा का तो वहाँ पे हल्के की कंपेन करता रहा ना, जो उसके लिए तो वो हल्का नया नहीं है गिलानी के लिए। पिछले इलेक्शन में इतने वादे किए हैं लोगों के साथ और उसमें से एक भी पूरा नहीं कर सके। उन्हें उम्मीद थी कि वो मिनिस्टर बन जाएंगे, लेकिन जरदारी साहब ने उन्हें मिनिस्टर नहीं बनने दिया, क्योंकि जरदारी साहब जब वजीर आजम थे। नहीं, आप ये कब की बात कर रहे हैं? 18 वाले? अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें जीते ना अपना मूसा साहब, उनको मिनिस्टर बनने के लिए उन्होंने तकरीरों में कहते थे मैं मिनिस्टर बनूंगा। जरदारी साहब ने नहीं बनने दिया, इसलिए कि जब गिलानी साहब वजीर आजम थे तो उस वक्त वो जो फेडरल सेक्रेटरी लगाते थे वो जरदारी साहब की मर्जी से नहीं लगाते थे, अपनी मर्जी से। यहाँ तक कि उनका IB का DG भी चेंज कर दिया जरदारी साहब ने, कि वो IB के DG जरदारी साहब को बताता था कि गिलानी साहब के बच्चे और ये कहाँ करप्शन कर रहे हैं। जो करप्शन कर रहे थे नहीं, वो तो आप दुनिया जानती है, मैं तो नहीं, आप क्योंकि क्लोज रहे हैं ना उनके, आप उनके हाई स्कैम में जो लोग हाई स्कैम था, एफिड्रेन था थे ना, आजकल वो यहाँ मुल्तान में DHA में मतीतल में वो लोग बैठ के यहाँ करप्शन कर रहे हैं। आजकल 5 अरब की इन्होंने वहां इन्वेस्टमेंट किया और लोगों की जमीनें धड़ जुल्म करके ले रहे हैं, और वहां के जो पटवारी है उस पर 10 पर्चे हैं, उसको छुपा के रखा हुआ इन्होंने। वो तो आज भी जारी हैं। वो तो इलेक्शन इसीलिए लड़ते हैं कि जी किस लिए इलेक्शन लड़ते हैं, जी मेरे पैसे खत्म हो गए, इस इलेक्शन से हमने इतना कमाया। मलिक साहब, जब गिलानी के बेटे करप्शन कर रहे हैं तो आप अपनी पार्टी के सरबराहान को क्यों नहीं कहते कि वो क्यों कहती हैं कि गफार डोगर को और पूरी मुस्लिम लीग नून को कि जी आप अपने जो डेड आपके वर्कर हैं उनको कहेंगे जी मूसा गिलानी को वोट दें। आप क्यों उसको वोट दे के कामयाब करवा रहे हैं? आपकी पार्टी की पॉलिसी किधर गई? जब मूसा गिलानी अब उन्हीं सॉरी जी, अब उसी हल्के में जवाब तो सुन लें। मूसा गिलानी जब MNA नहीं था, उसके पास फंड नहीं था, उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, वो कैसे करप्शन करता? MNA बनने के बाद उसने शुरू किया है। देखें, एक वक्त में वजीर आजम थे, यही 16 महीने वजीर आजम थे ना, 16 महीने में इनके रुके भी बिकते थे जी। जब वजीर आजम थे इनके रुके भी बिकते थे। हार वाला केस भी आपके सामने आया, वो तो मैंने तो नहीं बनाया ना। अब तुर्की वाला हाल जो था जी, तुर्की की शहजादी। अच्छा, अब जो बात है कि जब ये MNA बने उसके बाद जो फंड आया उसमें से 16% कमीशन लिया, कि MNA बनने से पहले किसी फंड से कमीशन ये ले सकते। आपने मौका दिया ना जी उसको, आपने अपने वर्कर को कहा कि अली मूसा को वोट दें। देखें, हमने उनको इसलिए जितवाया, इसलिए वो बने कि वो करप्शन कर सके। नहीं, इसलिए बने कि PDM के तहत हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो वो लाना चाह रहे थे PDM के तहत उसको रुकवाया। वो एक ग्रेटर मुल्क के मफाद में था। जिसको इमरान खान साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाह रहे थे वो यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाह रहे थे। वो इस मुल्क की तबाही के लिए पूरी प्लानिंग कर चुके थे। को लेके आने में या ना लेके आने में अली मूसा की सीट का क्या ताल्लुक है? इस वजह से पीपल्स पार्टी के साथ मिलाया गया, नून लीग के साथ मिलाकर, और एक ऐसा माहौल पैदा किया गया कि जो हमारा मुल्क तबाही के दहाने पे जा रहा था, तो नून लीग ने अपनी सियासत दाव पे लगा के खुद को वजीर आजम बना के, उस दौर में जब महंगाई की हद हो गई थी, जब IMF के साथ इमरान खान ने बददियानती की मुआहदे में, तो मुल्क को बचाने के लिए इन्होंने कुर्बानी दी, और उस कुर्बानी के बदले में आज हालात स्टेबल हुए। और उस स्टेबल होने के बाद अब आपको इंशाअल्लाह ताला आगे जब नून लीग की हुकूमत आएगी प्रॉस्पेरस पाकिस्तान मिलेगा आपको। इंशाअल्लाह ताला देखिएगा मोटरवेज भी और बनेंगे, महंगाई भी खत्म होगी, क्योंकि नवाज शरीफ इस मुल्क का बख्त है। अच्छा, आपके हल्के में सिकंदर बोसन भी कैंडिडेट होंगे? बिल्कुल है। वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या किसी पार्टी में शमूलियत करेंगे? इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। पिछले दिनों सुन रहे थे कि वो अब तरीन साहब की पार्टी में जा रहे हैं, बट अब वो भी शायद बात नहीं है। मुझे तो यही इन्फॉर्मेशन है कि वो उनका शौकत बोसन भाई भी उनका लड़ रहा है MPA पे, और ऊपर वो खुद है। वो आजकल ये कह रहे हैं बोसन साहब के ना उन्होंने किसी मीटिंग में आए हैं, ना उन्होंने कोई जलसे के लिए कोई गाड़ी भेजी है,
ना उन्होंने कोई नून लीग में पार्टिसिपेट किया है। वो कहते हैं जी नून लीग वाले मुझे घर बैठे हुए एमएनए और एमपी की टिकटें दे जाएंगे, वो आजकल ये कह रहे हैं। जबकि पिछले इलेक्शन में जब मैंने पीटीआई से एमएनए की टिकट ली तो उन्हें नून लीग से टिकट मांगी तो उन्होंने सलमान कुरैशी साहब को दे दी। तो अब वो कह रहे हैं कि जी हमें जो है ना ये अब अच्छा, गिलानी साहब क्या कह रहे हैं? गिलानी साहब मेरा नाम कह रहे हैं 148 में नहीं लड़ेंगे, 149 में लड़ेंगे। अच्छा, फिर तीसरी खबर आई कि दोनों मिलके मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं। यार मैं तो एक सादा सा जिम्मेदार आदमी हूं, इतना डर क्यों रहे हैं मुझसे? सिर्फ इसलिए कि मेरा भरोसा अल्लाह पे है। मैं हक और सच की सियासत करता हूं, मैं चोर डकैत की सपोर्ट नहीं करता, मैं झूठे पर्चे नहीं कराता, मैं कब्जे की सियासत नहीं करता, और मेरे साथ अल्लाह की मदद होती है और सुबह माँ के पाँव चूम के घर से निकलता हूं। तो इस वजह से ये मेरे से अब डरते हैं।